अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप शेयर डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से हम आपको अद्वियात और बीमारियों के बारे में मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहते हैं, और ख़ासकर अतायत और दवाइयों के गलत इस्तेमाल के बारे में आपको मुख्तलिफ़ अंदाज में और मुख्तलिफ़ टॉपिक के नाम पे आपको समझाते रहते हैं। आज आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, और ये मैं मुखातब हूँ अपने फॉलोअर्स, पेशेंट से और फार्मासिस्ट कम्युनिटी से, और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। और ये मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में कहीं भी जब किसी दवाई का कोई बहुत रिएक्शन आया और उससे जब तबाही हुई, तो उसने कुछ न कोई अपने लिए तरीक़ाकार ऐसा अपनाया, कोई तब्दीलियाँ ऐसे लेके आए, कुछ अद्वियात की मॉनिटरिंग इस अंदाज़ में शुरू कर दी कि फिर वो अद्वियात उस तरीके से मिसयूज़ नहीं हुई। और अद्वियात का के सिलसिले में जो भी कोई उसका रिएक्शन आता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है, तो वो रिपोर्ट हो, फिर उसका हल निकले और पता चले कि ये क्यों हुआ है। तो इंटरनेशनल दुनिया में भी है, जैसे यूके में येलो फार्म है। तो पाकिस्तान में 2012 से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ये इदारा मौजूद है, और इसके अंदर पाकिस्तान का जो नेशनल फार्मेको विजिलेंस सेंटर है, वो सेंटर जिसमें हम आप कोई भी हमारी दवाइयात का एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हो, और वो उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ की जो टीम है उसको असेस करती है, और फिर देखती है कि इसको क्या करना है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर जो आलमी इदारा सेहत का सेंटर है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर मेडिसिन का, वहाँ तक भी रिपोर्ट करते हैं। इस तरह आजकल हर अस्पताल में फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं जो गवर्नमेंट के हैं। और ऐसा एक हमारे जो प्रोविंशियल लेवल पे, सूबाई लेवल पे, जैसे पंजाब में है प्रोविंशियल फार्मेको विजिलेंस सेंटर, तो वो कायम कर दिए गए हैं। वो हमारे लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। लेकिन 2012 में ड्रैप कायम हुआ, 2022 में फार्मेको विजिलेंस सेंटर सही तरीक़े से फ़ाल हो गए, और हमारे पास भी येलो फार्म है। और आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल में मेड सेफ्टी के नाम से एक एप्लीकेशन भी है। तो मैं आपको तरगीब ये दिलाना चाहता हूँ कि पहली तो बात ये है कि दवाई किसी के कहने पे और ख़ुद से जाके ख़रीद लेना अच्छा काम नहीं है। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर रब्ता करें। आप कोई ड्रिप लगवा रहे थे तो वो किसी मुस्तनद मौलज ने लिखी हो, और मुस्तनद एक नर्स जो है वो आपको लगाए। और इस तरह अगर दवाई की मालूमात चाहिए, कहीं से लेनी है और पूछना है, तो सारी मालूमात आप फार्मासिस्ट से लें। लेकिन फिर भी आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, और अद्वियात को कोई आपने इस्तेमाल की और उसने आपको रिएक्शन दिया, तो वो आप मैनुअली भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर वो येलो फॉर्म दस्याब है, वो आप उसका प्रिंट लेके उसको फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप मरीज़ हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल के जो फार्मेको विजिलेंस ऑफिसर हैं उनको जमा करवाएं, उस फॉर्म को लें, और ड्रैप के जो नेशनल हमारा फार्मेको विजिलेंस सेंटर है उसको ईमेल भी की जा सकती है और कोरियर करवाया जा सकता है। इस तरह प्रोविंशियल लेवल में, सूबाई लेवल पे, लाहौर में आप वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। अपने एंड्रॉयड मोबाइल में मेड सेफ्टी ऐप के थ्रू आपको किसी दवाई से मसला आया तो वो आप उसको करें। इसलिए कोशिश करें खुली अद्वियात ना लें। जब आप अद्वियात लें तो उसका जो बैच नंबर है, उसके ऊपर जो तहरीर है, वो आपको सही सामने पता होना चाहिए। वो दवाई आप तसल्ली से लें, और फिर अगर कोई रिएक्शन करे तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मिड सेफ्टी ऐप के थ्रू या आप उस येलो फार्म के थ्रू या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के नॉलेज में ले आएँ कि मैंने ये दवाई इस्तेमाल की और इस तरह का रिएक्शन हुआ। तो वो जिस लेवल पे आप रिपोर्ट करें वहाँ उसकी असेसमेंट की जाएगी, और अगर ज़रूरी समझा गया तो उसके बारे में कोई जो हमारे इदारे हैं वो अलर्ट जारी करेंगे कि फ़लाँ प्रोडक्ट का जो बैच नंबर फ़लाना है उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अद्वियात के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहें। ऐसा ना समझें कि हर दूसरे बंदे को आप दवाइयों का एक्सपर्ट ना समझ लिया करें, हर दूसरे बंदे से आप दवाई ना लिया करें। ये जो अतायत है वो किसी न किसी सूरत चल रही है, और बहुत ज़्यादा चल रही है, और इसके ख़ात्मे के लिए सरकार ने बहुत कोशिश कर रही है, और बहुत इदारे हैं उसके वर्कर काम कर रहे हैं, और इतनी सहूलियात दे रखी हैं। लेकिन मैंने ये समझा कि ये बहुत ज़रूरी है
کہ میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اور پیشنٹس کو بتاؤں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گھر بیٹھے اگر آپ خود نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل کوئی مریض ہے تو اس کا گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، تو وہ اس میڈ سیفٹی ایپ کے تھرو وہ اپنی جو رپورٹنگ ہے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کی وہ کر سکتا ہے، اور اس سارے پروسیس کو جو مانیٹر کرنا، اس کا حل نکالنا، اس سے بچنے سے روکنا، اس کو فارمیکو ویجیلنس کہتے ہیں۔ اور یہ فارمیکو ویجیلنس بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ آئسو ٹائپ جو 2011-12 کی کہانی ہے، جس میں ایک دوائی تھی دل کی، اور اس کے اندر ایک اور دوائی جو پیراسائٹ وغیرہ کے لیے استعمال کی، مختلف پیراسائٹ کے لیے استعمال ہوتی، وہ مکس ہو گئی تھی اور اس سے کافی اموات ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد سے اس کام کو بڑا تیز کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی گئی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا یا پھر ایسا نہیں ہوگا، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ انٹرنیشنلی بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور باقی دنیا میں ہم سے بہت پہلے فارمیکو ویجیلنس پہ کام کیے جا رہا ہے، اسٹڈیز ہو چکی ہیں، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں کیونکہ ادارے ہیں، طریقہ کار ہیں، وضع کر دیے گئے ہیں، ایپس ہیں، بہت کچھ ہے۔ صرف ہماری تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ ہم اپنی میڈیسن سے ہونے والے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کو لازمی رپورٹ کریں، اور میرا کمیونٹی فارماسسٹ سے مشورہ ہے کہ وہ اپنی فارمیسی میں اس فارمیکو ویجیلنس کا ADA رپورٹنگ کے بارے میں سادہ زبان میں پیشنٹ کے لیے لازمی لکھ کے لگائیں کہ اگر ایسا کوئی آپ کو پرابلم محسوس ہوتا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں، اور پیشنٹ جو ہیں وہ آپ صحیح ادویات استعمال کریں، صحیح ریکمنڈیشن پہ استعمال کریں، صحیح ٹائم پر، اور صحیح بندے کی دی ہوئی دوائی صحیح ٹائم پر اور صحیح جو سٹاف ہے اس کی سپرویژن میں استعمال کرے، تاکہ یہ ادویات نقصان نہ دیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہر دوائی جو ہے وہ زہر ہے، مگر ہر زہر دوائی نہیں ہے۔ کیا چیز اس کا فرق کرتی ہے؟ وہ ڈوز کرتی ہے۔ تو تھوڑی سی چیز جو آپ کے لیے درکار تھی، وہ اگر 50 ملی گرام ریکوائرڈ تھی اور اس کو آپ نے 250 ملی گرام لے لیا، تو وہ آپ کے لیے زہر بن جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کو لازمی رپورٹ کریں۔ بہت شکریہ۔